18 मार्च 2023। ये डेट मैं कभी नहीं भूलने वाली क्योंकि इस दिन मैंने पहली बार एक डेंटल क्लिनिक ज्वाइन करा था एज एन एसोसिएट। सैलरी थोड़ी कम थी बट आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड आई वॉज फुल ऑफ होप। आई वॉज रेडी टू गिव माई एवरीथिंग बट देन द रियलिटी हिट मी हार्ड। आई विश ये 5 चीजें किसी ने मुझे पहले बताई होती ताकि मैं बेटर प्रिपेयर्ड होती। हाय, आई एम भूमि, योर डेंटल दीदी, और ये चैनल दांतों के बारे में बिल्कुल नहीं है। It's about the messy, confusing and beautiful part of 20s that no one prepares you for. So let's dive into today's video. जब मैंने नया क्लिनिक ज्वाइन करा था यार, वो तो कॉलेज से काफी अलग था। एक ही प्रोसीजर जिसमें ज्यादा फर्क नहीं था एंड दैट वाज क्लिनिक। नाउ क्लिनिक में काफी चीजें बहुत मैटर करती है जो हमने कॉलेज में कभी कंसिडर भी नहीं करी। फ्रॉम द वे योर रिसेप्शनिस्ट वेलकम्स द पेशेंट द मिनट दे एंटर द क्लिनिक टू हाउ द डॉक्टर asks about symptoms, provides a correct diagnosis and a suitable treatment plan while forming the personal connection with the patient. अब कॉलेज में तो हमने हमेशा दांत को ही देखा है ना, बट क्लिनिक में जब आप आते हो तो आपको दांत नहीं पूरा इंसान देखना होता है। You realize, बहुत बेसिक चीज है, बट you realize that you are actually treating a patient, not just a tooth. और अब ये बात तो ज्यादा छुपी है नहीं कि कॉलेज में कौन सी एंशिएंट टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है जो आजकल प्राइवेट प्रैक्टिस में कोई फॉलो भी नहीं करता। तो मुझे प्राइवेट प्रैक्टिस ज्वाइन करने के बाद पता चला अबाउट सैडल मैट्रिक्स, गैरिसन मैट्रिक्स सिस्टम, मैं तो टॉफल मैं यूज करती थी, अबाउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लाइट क्योर वाला बेस, मैं तो डाइकल मिक्स करके लगाती थी, और रोटरी जो आजकल हर एक डॉक्टर यूज करता है वो भी मैंने प्राइवेट क्लिनिक ज्वाइन करके ही सीखा। एक और इम्पोर्टेंट बात, क्लिनिक में बहुत मैटर करता है तुम्हारा डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लान एंड ट्रीटमेंट। अब कल को कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना पेशेंट को तो वो तुम्हारे पास ही आएगा। इट्स नॉट लाइक कॉलेज की 15 दिन में मेरी पोस्टिंग चली गई तो ये पेशेंट किसी और का हेडेक है, ऐसा नहीं होता क्लिनिक में। तो अब एज अ फ्रेशर इतनी सारी चीजें होती है सीखने को, इतना सब होता है एडजस्ट करने को। इट इज ओवरवेलमिंग एंड इट काइंड्स ऑफ किल योर कॉन्फिडेंस। So to all the freshers watching this video, give yourself 6 to 8 months. It's a shift. आप खुद ही देखोगे कि 6 से 8 महीने में आप कितने आसानी से ढल चुके हो इस environment में, and it feels friendly. Now when you're new in clinic, the patients don't trust you easily. अच्छा, जब मैं नया एप्रन डाल के क्लिनिक गई थी ना तो मेरे घर वालों को, रिलेटिव्स को और पड़ोसियों को ही लगता था कि मैं डॉक्टर हूँ। बाकी मेरे सीनियर डेंटिस्ट और जो पेशेंट्स आते थे वो लोग तो मुझे एक ऑब्जर्वर की तरह ही ट्रीट करते थे। बिकॉज अ फ्रेशर इन अ क्लिनिक लिटरली लुक्स लाइक अ टॉडलर लॉस्ट इन अ मॉल। और ये चीजें पेशेंट सेंस कर लेते हैं यार। सम पेशेंट्स आर काइंड इनफ कि वो आपको अपने ऊपर ट्रीटमेंट करने देंगे एंड दे विल अलाउ यू टू प्रूव योर वर्क, लेकिन हर पेशेंट ऐसा नहीं होता है। अब पेशेंट किसी क्लिनिक पे आता है, आप खुद एक पेशेंट बन के सोचिए, आप कहीं जाओगे तो आप तो यही चाहोगे ना कि जो एक्सपीरियंस बंदा है जिसको 10, 15, 20, 25 साल का एक्सपीरियंस है वही मेरा ट्रीटमेंट करे, भले ही आपको स्केलिंग करवानी है। सीम्स लाइक अ स्मॉल प्रोसीजर टू अस क्योंकि हम ये रोज करते हैं, बट पेशेंट्स ये रोज नहीं करवाते तो उनके लिए इट इज स्टिल अ बिग डील। अच्छा, एक किस्सा सुनाती हूँ। एक केस था RCT विद क्राउन का, तो वो पूरा केस मेरे सीनियर डेंटिस्ट ने करा था एंड दे जस्ट आस्क्ड मी टू सीमेंट द क्राउन इन द फाइनल सिटिंग। तो मैं जब गई वो प्रोसीजर करने, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सीनियर डेंटिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो पेशेंट के साथ उनका रिलेटिव आया था उन्होंने सीनियर डॉक्टर को ऐसा बोला कि आई प्रेफर, आपने पूरा ट्रीटमेंट किया है तो ये स्टेप भी आप ही कर दे, लास्ट सिटिंग है इसलिए। एंड इट मेक्स सेंस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर सिमेंटेशन भी सीनियर डॉक्टर कर देते। मुझे प्रॉब्लम हुई फ्रॉम द वे द सीनियर डेंटिस्ट रिस्पॉन्डेड टू दिस क्वेश्चन। नाउ 2 सिनेरियोस होते, या तो सीनियर डेंटिस्ट बोलते कि ठीक है मैं कर देता हूँ, या तो सीनियर डेंटिस्ट बोलता है कि नहीं, शी इज अ पार्ट ऑफ माई टीम, आई ट्रस्ट हर, डोंट वरी, शी विल डू इट नाइसली, ऐसा सब कर। बट सीनियर डेंटिस्ट ने क्या बोला, आई विल स्टैंड हियर थ्रू आउट द प्रोसीजर। द सीनियर डेंटिस्ट वाज डूइंग मोस्ट ऑफ द वर्क एंड just giving me stuff like place the cotton roll in the mouth, dry the area, they also mix the cement and load it in the cap। पूरा ओरिएंटेशन के साथ मुझे बताया this is buccal, that is lingual and just place it on the tooth। And it was not my first cementation. I was in that clinic for months now. Yeah, this kind of crushed my confidence. तो जब ऐसे केसेस होते हैं ना, when your senior dentist is also not taking your side, तो it actually crushes your confidence. But I have learned to not take it personally, भले ही patient से आता है या senior dentist से आता है।
मैं अब दिल पे नहीं लेती ये सब चीजें। अगर कोई पेशेंट मेरी कैपेबिलिटी पे डाउट करता है तो आई जस्ट रीअश्योर देम एंड आई डू माई वर्क and then my work speaks for myself and then they come around. Now किसी ने मुझे नहीं बताया था कि जब आप as an associate BDS associate join करते हो आपकी स्टार्टिंग सैलरी विल बी 10 to 15,000 पर मंथ और कुछ क्लिनिक्स में तो इससे भी कम ऑफर करते हैं। मेरी दोस्त को 7,000 पर महीना ऑफर किया था एंड आई वॉज शॉक्ड। अभी मैं हंस रही हूँ इस बात पे बट दैट रियली क्रश्ड माय कॉन्फिडेंस कि भाई गलती कर दी क्या मैंने, 5 साल पढ़ाई की है, इतने पैसे खर्च किए हैं फॉर दिस। नाउ नेचुरली आई वाज लुकिंग फॉर अ बेटर पेइंग जॉब क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे सिर्फ एरिया में दिक्कत है और बाहर ऐसा नहीं है। फिर मैंने थोड़ा दिल्ली में और महाराष्ट्र मुंबई साइड पे इंक्वायरी करी। द एवरेज सैलरी देयर इज 20-25,000 एंड यू नो व्हाट, आई वाज सो डेस्परेट एट दैट पॉइंट, आई वाज रेडी टू गो देयर। वो तो अच्छा हुआ मेरे फैमिली वालों ने मेरे से बात करी एंड दे टॉक मी डाउन। मुझे ये तो पता था कि यार जो मेरे को सैलरी मिल रही है उस पे भी मैं कितने 5 साल काम कर लूं, मैं क्लिनिक नहीं खोल पाऊंगी अपना इस सैलरी पे। इट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग, इट वॉज वेरी हर्टफुल कि यार मेरा वर्क इतना कम तो नहीं है। इसीलिए मैंने वही किया जो कोई भी मेरी जगह होता वो करता। नहीं, मैंने जॉब नहीं छोड़ी, मैंने एक दूसरी इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली। मैंने देखा कि थोड़ा फ्रीलांस करके देखते हैं ना, नॉन डेंटल फील्ड में एक इंटर्नशिप मुझे अच्छी खासी मिल गई थी, वो मैंने ज्वाइन कर ली। फनी बात बताऊं, इंटर्नशिप से जितने पैसे आ रहे थे उतनी मेरी सैलरी थी फुल टाइम की। नाउ यू आर अ ग्रेजुएट, अब आगे की चॉइस ना तुम पे डिपेंड करती है। तुम्हें जाके मास्टर्स करना है, अपना क्लिनिक खोलना है, क्लिनिक ज्वाइन करना है, वट एवर पाथ यू चूज, लाइक लिटरली इट डिपेंड्स ऑन यू। देयर इज नो सिस्टम एट ऑल टू गाइड योर ग्रोथ। और मैं इसके लिए किसी पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट इट्स समथिंग जो मैंने रियलाइज करी है एंड बाकी सारे पॉइंट्स है ना, ये सबसे ज्यादा स्केरी लगा है मुझे। एंड इन माय ओपिनियन एक BDS के लिए तो ज्यादा टफ हो जाता है खुद को अपग्रेड करना, बिकॉज आप जब MDS कर रहे होते तो आप एक फील्ड की डेप्थ में जाते हो एकदम, बट जो BDS होता है उसके लिए डिसाइड करना डिफिकल्ट है कि भाई आर्ट फील्ड है, कौन सी फील्ड में पहले पकड़ूं और किसके बारे में पहले सीखूं। और इसीलिए ही मैंने जॉब ज्वाइन करने के बाद भी पढ़ाई चालू रखी। अभी ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं मुझे ग्रेजुएट करे हुए एंड आज भी मैं पढ़ाई करती हूँ। खाली टाइम में मैं अपने दोस्त वगैरह से कास्ट लेके या कोई पेशेंट की कास्ट पे मैं थोड़ा मॉडल वर्क भी प्रैक्टिस करती हूँ जो चीजें नहीं आती, और मैं लेक्चर्स अटेंड करती हूँ, हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स अटेंड करती हूँ ऑन थिंग्स जो मेरे लिए डिफिकल्ट है और मुझे नहीं आती। और मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैं ये सब कोर्सेज है ना वो अटेंड कर। Yes, so it's very important to continue your education after you graduate and to ask questions to your seniors or your MDS friends जो तुम्हारे बैच के थे। कोई शर्म नहीं है, तुम जूनियर्स को भी सवाल पूछ सकते हो जो MDS कर रहे हैं, कोई शर्म नहीं है इसमें, बिकॉज भाई नॉलेज मिल रही है ना। नाउ अगर तुम्हें अपग्रेड नहीं करना है तुम्हारी चॉइस है, कंप्लीटली तुम्हारी चॉइस है, कोई तुम्हें आके फोर्स नहीं करेगा, बट जस्ट नो द पेशेंट्स विल ऑलवेज प्रेफर द बेस्ट ऑप्शन एंड इफ यू कैन बी द बेस्ट Why not be? यार मेरी लाइट बंद होगी लेकिन एक बात बतानी रह गई आपको, डेंटिस्ट्री इज अ स्लो ग्रोइंग फील्ड एटलीस्ट फाइनेंशियली, एंड इन माई ओपिनियन आई डोंट थिंक कि एज एन एसोसिएट आप बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो लाइफ में फाइनेंशियली। एंड ऑनेस्टली जब मैंने नया क्लिनिक ज्वाइन करा था ना, अपने कॉर्पोरेट जॉब्स करने वाले अपने कॉर्पोरेट मजदूर दोस्तों को देख के मुझे बहुत एनवी होता था, बिकॉज भाई दे गेट पेड लीव्स, दे गेट इंसेंटिव्स, दे गेट हेल्थ इंश्योरेंस एंड दे गेट मनी फॉर ओवर टाइम एंड दे ऑल्सो गेट सैटरडेज ऑफ। I mean, I understand they are employed in full-fledged companies with investors or dental clinics are mostly led by an individual. But I was still frustrated. When you're just an associate, तुम्हें लगता है कि लाइफ में तुम्हारे सिवा हर कोई उखाड़ रहा है. Some will move to abroad, some will go ahead and do masters, some will work in corporate sectors. See, दूसरों की खुशी में खुश हो, बट जस्ट नो कि उनका पाथ अलग है, तुम्हारा पाथ अलग है. डू नॉट कंपेयर योर चैप्टर 3 टू देयर चैप्टर 12. अगर वो तुम्हारी जगह होते ना, वो भी स्ट्रगल ही कर रहे होते, और अगर तुम उनकी जगह होते तो तुम भी अच्छा ही कर रहे होते. That's all for today's video. I hope you guys found it helpful. If you did, please give it a thumbs up. Let me know in the comments which thing you wish you knew when you started working as a dentist. Share this video around. Don't keep it to yourself, and don't
forget to subscribe to my channel and join the club. And check out my newsletter where I drop personal insights, resources, and stories I wish someone had told me earlier. It is free, it's honest, and is written just for you. The link is in the description. I'll see you next time. Until then, I'm rooting for you. Bye!